हाय, हाउ आर यू? सब कुछ ठीक ठाक, मस्ती में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से कंसेप्ट जो है ना पूरी तरह से दिमाग में आ जाता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को सीख रहे हैं तो उसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब है उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने, जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है, नहीं तो भूल एक तरफ से पढ़ते जाते हैं, एक तरफ से भूलते जाते हैं। तो कंसेप्ट को क्लियर रखने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। कोई भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका प्रॉब्लम को पूरे सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम देने का। जब तक कि उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, उस प्रॉब्लम को एकदम सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने का उस टॉपिक का। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो पहला है कन्वर्ट फॉलोइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से दिया हुआ है, उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो ये जो होता है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया और ये z हो गया। ये पोजीशन वेक्टर है P, ये O है, ये R वेक्टर है, R पोजीशन वेक्टर है। तो ये इसको R जो है ये इसका कोऑर्डिनेट कार्टेशियन x y z है। तो R का जो मान होगा, R का मान हो जाएगा √x का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट r थीटा और फाई होता है। तो R का मान जो हो जाएगा, R का मान ये x² + y² + z² होगा। अब थीटा, ये थीटा एंगल है। z का मान जो होता है r cos थीटा होता है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा z बाय cos इनवर्स z बाय r। तो z cos इनवर्स ये z बाय √x² + y² + z² हो जाएगा। अब जो है फाई, इसका प्रोजेक्शन लेंगे, इस यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। तो ये प्रोजेक्शन होता है OP', इसका प्रोजेक्शन हुआ। अब x पॉजिटिव x के साथ जो ये एंगल बना रहा है ये है फाई। तो ये x इक्वल टू होता है r cos थीटा cos फाई और y r cos थीटा, और ये r cos थीटा है और ये r sin थीटा है। ये जो है ये प्रोजेक्शन r sin थीटा है। इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे xy प्लेन में तो ये r sin थीटा होगा प्रोजेक्शन का मान। तो ये हो जाएगा r sin थीटा cos फाई और y का मान हो जाएगा, इसको उधर प्रोजेक्ट करेंगे तो r sin थीटा sin फाई। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू y/x। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y/x। तो r का मान जो हो गया, r का मान हो गया √x² + y² + z²। थीटा का मान हो गया cos इनवर्स z/√x
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फाई का मान हो गया ये 10 फाई इक्वल टू हो जाएगा वाई बाय एक्स, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स वाई बाय एक्स। अब यदि x निगेटिव x पॉजिटिव रहता है तब तो ये लेते हैं, x निगेटिव रहने के बाद इसको 180 से जो 180 प्लस 10 इनवर्स y बाय एक्स कर देते हैं। इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो 10 इनवर्स वाई बाय एक्स का मान जो है निगेटिव आएगा, टेन थीटा का मान जो है 10 इनवर्स वाई बाय एक्स का मान निगेटिव आएगा, तो उसको 180 से जोड़ेंगे तब ये एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल जो मिलेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसका प्रोजेक्शन ये होगा, और क्योंकि यहाँ पे x निगेटिव है तो ये 10 इनवर्स यहाँ जो है निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव एंगल ये आ जाएगा, उसको 180 से जोड़ेंगे तब ये एंगल मिलेगा। तो यदि x का मान निगेटिव रहता है तो उसमें 180 जोड़ लेते हैं फाई निकालने के लिए, फाई का मान ये होगा। और यदि 10 इनवर्स वाई बाय एक्स का मान, चूंकि x का मान निगेटिव है, इतना सा ये एंगल होगा माइनस समथिंग डिग्री, तो उसमें ये जोड़ना पड़ेगा 180 तब ये एंगल आएगा, तो इसलिए फाई का मान 180 जोड़ लेते हैं यदि x 0 से छोटा होता है। अब देखते हैं, पहला जो है 2, 3, 6 को चेंज करना है, तो r इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 4, 9, 13, 49, तो ये हो जाएगा 7, और थीटा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स जेड बाय रूट ओवर एक्स, जेड का मान है 6, कॉस इनवर्स 6 बाय 7, ये हो जाएगा, और फाई का मान हो जाएगा, यहाँ x पॉजिटिव है तो ये फाई इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स y बाय एक्स, y का मान है 3, 10 इनवर्स 3/2, तो इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो जाएगा r थीटा फाई, तो r का मान हो जाएगा 7, थीटा का मान कॉस इनवर्स, ये देख लेने का कितना होता है, और ये 10 इनवर्स, ये समथिंग डिग्री होगा, कॉस इनवर्स 6/7, 10 इनवर्स 3/2, ये हो जाएगा उसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब दूसरा देखते हैं 1, 4, 5, r का मान हो जाएगा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 25 रूट 42, और थीटा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/1, और फाई का मान हो जाएगा, ये x पॉजिटिव है तो ये 10 इनवर्स, ये जेड बाय कॉस इनवर्स जेड बाय इतना है, तो जेड का मान यहाँ 5 है और इसका मान रूट 42 है, तो ये हो जाएगा, फाई का मान हो जाएगा 10 इनवर्स 4/1, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका
√42 कॉस इनवर्स 5/√42 और टेन इनवर्स 4, ये हो जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब तीसरा जो है, तीसरा का -3, 4, 7 है, तो इसका मान हो जाएगा r का मान 9 + 16 + 49, तो हो जाएगा 65 + 9 √74। थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स ZY 7/√74 और फाइ का मान हो जाएगा टेन इनवर्स, क्योंकि ये -x निगेटिव में है तो ये हो जाएगा 180 प्लस टेन इनवर्स टेन इनवर्स 4/-3। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा √74 और cos इनवर्स 7/√74 और ये 180 प्लस टेन इनवर्स -4/3, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा तीसरा। अब चौथा देखते हैं, चौथा -4 to 3, -4 to 3 का हो जाएगा r = 16 + 4 + 9, तो ये हो जाएगा √29। थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स 3/√29, फिर ये निगेटिव है तो ये हो जाएगा फाइ का मान 180 प्लस टेन इनवर्स 2/-4। ये हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा √29 cos इनवर्स, ये सारा वॉल्यूम रख देंगे तो आ जाएगा 3 और टेन इनवर्स ये 180 प्लस टेन इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा। तो पांचवा को कन्वर्ट करते हैं, पांचवा है 2 - 4 5, 2 - 4 5, तो r का मान हो जाएगा √4 + 16 + 25, तो √45। थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स 5/√45 और फाइ का मान हो जाएगा टेन इनवर्स -4/2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा √45 cos इनवर्स 5/√45 और ये टेन इनवर्स -2। तो ये इस तरह से इसको बदलते हैं, कार्टेशियन को स्फेरिकल में इस तरह से चेंज करते हैं। अब स्फेरिकल को कार्टेशियन में चेंज करेंगे। स्फेरिकल को कार्टेशियन में चेंज करने के लिए ये स्फेरिकल दिया हुआ है, उसको कार्टेशियन में चेंज करना है। तो x का मान होता है r sin थीटा cos फाइ, y का मान होता है r sin थीटा sin फाइ और z का मान होता है r cos थीटा। z = होता है r cos थीटा। तो दूसरा का पहला प्रॉब्लम है √3, 30 और 60 डिग्री। r का मान यहाँ पे है √3, थीटा का मान है 30 डिग्री और फाइ का मान है 60 डिग्री।
x इक्वल टू होता है r साइन थीटा कॉस फाई, तो इसका मान हो जाएगा √3 साइन 30 कॉस 60, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा √3/4। x का मान, y का मान होता है r साइन थीटा साइन फाई, सिंपली प्रोजेक्ट करके ये निकाल लेते हैं। r साइन थीटा ये है तो r साइन थीटा साइन फाई ये होगा, r साइन थीटा कॉस फाई ये होगा, तो y का मान हो जाएगा √3 साइन 30 साइन 60, ये हो जाएगा √3 इंटू 1/2 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। और z का मान होता है r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r√3 cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3/2, 3/2। तो इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकल गया। और दूसरा का है 345 60 डिग्री, 345 60 डिग्री, तो x का मान होता है r साइन थीटा कॉस फाई, तो ये हो जाएगा 3 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√2 इंटू 1/2, 3/2√2 हो जाएगा। y का मान होता है r साइन थीटा साइन फाई, तो ये हो जाएगा, r का मान रखेंगे 3 साइन 45 डिग्री इंटू साइन फाई साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√2 साइन 60 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2/2, ये हो जाएगा। और z का मान हो जाएगा r cos थीटा, तो ये हो जाएगा r साइन 3 इंटू साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा 3/√2। अब तीसरा है 120 60 डिग्री, 120 60 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा कॉस फाई, तो हो जाएगा 1 इंटू साइन 120 कॉस 60 साइन 120 साइन 60, तो हो जाएगा 1 इंटू √3/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा √3/4। अब y का मान हो जाएगा r साइन 30 थीटा कॉस साइन फाई, तो हो जाएगा 1 इंटू साइन 120 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, तो हो जाएगा 1 इंटू √3/2 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। z का मान होगा r cos थीटा, ये हो जाएगा r cos 120 डिग्री। अब 120 cos निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा r1 इंटू cos 60 डिग्री माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा -1/2, z का मान निकल गया। तो इस तरह से कार्टेशियन को स्फेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्फेरिकल को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पूछ रहा है ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको जो है स्फेरिकल को कार्टेशियन में बदल लेंगे तो आराम से ये डिस्टेंस निकल जाएगा, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकल जाएगा।
अब डिस्टेंस निकालने के लिए कहता है पहले 430 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ 430 60 डिग्री 430 60 डिग्री इक्वल टू होगा x बराबर होगा r cos r sin थीटा और sin थीटा cos फाई। तो 4 sin 30 cos 60, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1 हो जाएगा। y का मान होगा r sin थीटा sin फाई, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन 30 इंटू साइन फाई साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4 इंटू हाफ इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा √3। जेड का मान हो जाएगा r cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 इंटू √3/2 cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो अब इसको हम 2 पॉइंट मिल गया तो उसका बीच का अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल सकते हैं आराम से। डिस्टेंस बिटवीन 1√3 2√3 एंड 3 4 5 तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - √3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अब दूसरा जो है फिर इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ये निकालेंगे 345 डिग्री और 30 डिग्री cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√2 इंटू cos 30 √3/2, हो जाएगा 3√3/2 √2। ये हो जाएगा y का मान हो जाएगा r sin थीटा sin फाई, तो ये हो जाएगा 3 sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 1/√2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 √2। और z का मान हो जाएगा r cos थीटा, तो 3 cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3√3/2। अब डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन -149 एंड 3√3/2 √2 माइनस 3√3/2 √2 और ये 3√3/2, तो ये दोनों पॉइंट के बीच आराम से डिस्टेंस निकल जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा 3√3/2 √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 √2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3√3/2 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरह से हम डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। अब चौथा प्रॉब्लम देखते हैं।
तो चौथा कह रहा है ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एट द पॉइंट स्पेसिफाइड। तो ये दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है और उसको जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे क्या वेक्टर का मान आ रहा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में उस वेक्टर को लिखना है। इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे ये जो कार्टेशियन वेक्टर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर है, वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो वेक्टर आएगा उसका मान लिखना है, ये कह रहा है। तो इसको जो है 7ax लिखा हुआ है, इसको हम ax a इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ax को जो है I को हम लिखते हैं ax कैप और j को लिखते हैं ay कैप भी लिखते हैं और k को लिखते हैं az कैप भी लिखते हैं और आर कैप को लिखते हैं ए आर कैप, थीटा कैप को लिखते हैं ए थीटा कैप और फाई कैप को लिखते हैं ए फाई कैप। इस तरह से हम डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट किया जाता है। आई कैप को ए कैप ए एक्स कैप भी लिखा जाता है, जे कैप को ए वाई कैप भी लिखा जाता है, के कैप को ए जेड कैप भी लिखा जाता है और आर कैप को ए आर कैप भी लिखा जाता है, थीटा कैप को ए थीटा कैप भी लिखा जाता है, फाई कैप को ए फाई कैप भी लिखा जाता है। तो ए वेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। और उसी तरह ए वेक्टर को यदि स्फेरिकल में लिखना हो तो उसको लिख सकते हैं उसको लिखते हैं ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप। तो इसको लिख सकते हैं ए आर कैप के बदले ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप। इस तरह से लिख सकते हैं, डिनोट किया जाता है। तो दिया हुआ है 7ax, a इक्वल टू दिया हुआ है 7ax कैप। तो यहाँ पे जो है ax का मान 7 है और ax कैप है और ये 0 ay कैप है और ये 0 az कैप है। अब इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, यही वेक्टर को ए को ही, तो इसको लिखेंगे ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप, ये लिखेंगे। अब ए आर ए थीटा और ए फाई का मान निकालना है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे जो वेक्टर है स्फेरिकल वेक्टर वो इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे ये वाला स्फेरिकल वेक्टर का मान, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वेक्टर का मान निकालना है तो वो इस फॉर्म में होगा। तो हमको निकालना है ए आर का मान निकालना है, ए थीटा का मान निकालना है और ए फाई का मान निकालना है। तो यदि हम इसको ए आर से डॉट करेंगे तो ए थीटा और ए फाई सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो ये सब 0 हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा ए आर बच जाएगा। तो ए डॉट ए आर करेंगे,
ए डॉट ए आर करेंगे तो ये बच जाएगा, सिर्फ ए आर बच जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा। उसी तरह ए डॉट ए थीटा कैप करेंगे तो ए थीटा सिर्फ बच जाएगा, और ये ए डॉट ए फाई करेंगे तो ये बच जाएगा, सिर्फ ए फाई बच जाएगा। इसी का मान निकालना है, ए आर ए थीटा और ए फाई का भी मान निकालना है। तो हम ए आर इक्वल टू हम लिखेंगे, ए आर इक्वल टू लिख सकते हैं ए डॉट ए आर, ए का मान 7ax दिया हुआ है, 7ax कैप डॉट 7ax कैप, ए का मान हो गया डॉट ए आर कैप, ये हो जाएगा ए आर का मान। अब ए एक्स डॉट ए आर का मान हमको निकालना है, तो यहां से देखते एक टेबल बनाते हैं। पहले सब यूनिट वेक्टर का मान लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मान याद रखने के लिए स्फेरिकल में ये हम अपनाते हैं, ये मेथड अपनाते हैं। जैसे कि पोजीशन वेक्टर आर का मान जो होगा, पोजीशन वेक्टर आर का मान होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब एक्स का मान होता है आर कॉस आर साइन थीटा कॉस फाई आई, ये होगा आर साइन थीटा कॉस फाई। वाई का मान होता है आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस जेड का मान होता है आर कॉस थीटा के कैप, ये होता है पोजीशन वेक्टर। तो अब जो है अब इसको पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। यही आर वेक्टर आर कैप का मान होता है, आर कैप का मान यही होता है। इसको सिंपली याद रखने के लिए इसको यदि आर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आर कैप का मान आ जाता है। अब थीटा कैप को जो है इसको थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा कैप का मान आ जाएगा। तो थीटा कैप का मान हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा के कैप। तो ये थीटा कैप का मान आ जाएगा। अब इसको जो है फाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फाई कैप का मान आ जाएगा। ये कॉस थीटा कॉस फाई का तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, ये तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम मेमोराइज करते हैं आर कैप थीटा कैप और फाई कैप का मान। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं कि ए एक्स डॉट ए आर कैप निकालना है, मतलब कि आई कैप डॉट आर कैप निकालना है। ए आर जो है आर कैप के बदले ए आर कैप लिखते हैं और ए एक्स जो है आई कैप के बदले लिखे हैं। तो आई कैप डॉट आर कैप निकालना है तो उसके लिए लिखे हुए हैं। तो ये टेबल बनाते हैं। पहले टेबल जो इस तरह से बनाते हैं, इधर लिखते हैं ए आर कैप ए थीटा कैप और ये ए फाई कैप, मतलब ये हो गया फाई कैप, ये थीटा कैप और ये आर कैप, ये है। और
का टेबल जो है इस तरह से बनाते हैं और इधर लिखते हैं ए एक्स ए वाई कैप और ए जेड कैप। ए एक्स कैप मतलब आई कैप और ये जे ए वाई कैप मतलब जे कैप और ए जेड मतलब के कैप। तो ए एक्स डॉट ए आर करेंगे, ए एक्स डॉट ए आर करेंगे, आई डॉट इसको करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई। अब आई डॉट थीटा कैप करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। अब आई डॉट फाई कैप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन फाई। इस तरह से टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। अब ए वाई जे कैप है तो जे कैप डॉट आर कैप तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई। अब जे कैप डॉट थीटा कैप तो ये होगा कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई। अब जे कैप डॉट फाई कैप तो ये हो जाएगा कॉस फाई। अब के कैप डॉट आर कैप तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और के कैप डॉट थीटा कैप तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और ये के कैप डॉट फाई कैप तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से टेबल बना लिए हैं। अब ए एक्स डॉट ए आर है ए इक्वल टू ट्रांसफॉर्म, अच्छा 7ax है तो ए एक्स डॉट ए आर है, ए एक्स डॉट ए आर, आई डॉट आर है मतलब साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ए एक्स डॉट आई कैप डॉट साइन थीटा कॉस फाई होगा, आई कैप डॉट आर कैप साइन थीटा कॉस फाई होगा और आई कैप डॉट थीटा कैप कॉस थीटा कॉस फाई होगा। तो साइन थीटा कॉस फाई लेंगे ये हो जाएगा 7 साइन थीटा कॉस फाई, ये हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इस सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है r थीटा फाई। सी का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिया हुआ किस पॉइंट पे 5 60 डिग्री और 60 डिग्री। थीटा और फाई का मान 60 है तो यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू साइन 60 इंटू कॉस 60 तो ये हो जाएगा 7 इंटू √3/2 इंटू 1/2 तो 7 √3/4 हो जाएगा ए आर का मान। अब ए थीटा का मान जो होगा, ए थीटा का मान होगा ए डॉट ए थीटा कैप। अब 7 ए एक्स कैप डॉट ए थीटा कैप। अब ए एक्स कैप डॉट ए थीटा कैप, ए एक्स कैप डॉट ए थीटा कैप कॉस थीटा कॉस फाई होता है, ये हो जाएगा 7 कॉस थीटा कॉस फाई तो ये हो जाएगा 7 कॉस थीटा कॉस 60 कॉस 60 तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। उसी तरह हम निकालेंगे ए जेड कैप, उसी तरह हम निकालेंगे ए फाई कंपोनेंट तो ए फाई कंपोनेंट बराबर हो जाएगा ए डॉट ए फाई कैप। तो ए डॉट ए फाई कैप मतलब 7 ए एक्स कैप डॉट ए फाई कैप तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू ए फाई, ए एक्स इंटू ए फाई माइनस साइन फाई तो ये हो जाएगा माइनस साइन 7
साइन फाइव, तो ये हो जाएगा -7 साइन 60 डिग्री, तो हो जाएगा -7√3/2। तो इस पे ये जो वेक्टर निकल जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, उसका मान हो जाएगा A इक्वल टू AR कैप प्लस A थीटा कैप प्लस A फाई कैप। तो AR का मान निकल गया 7√3/4 AR कैप प्लस A थीटा का मान निकला 7/4 A थीटा कैप प्लस A फाई का मान निकला -7√3/2 A फाई कैप, ये निकल गया। अब दूसरा देखते हैं AX प्लस 3AY प्लस 5AZ का ये पॉइंट D, इस पॉइंट पे क्या वेक्टर होगा, वेक्टर का मान स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा। अब ये पॉइंट जो दिया हुआ है ये कार्टेशियन में दिया हुआ है, तो इसको पहले स्फेरिकल में बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से A का मान जो दिया हुआ है, वेक्टर A का मान AX कैप प्लस 3AY कैप प्लस 5AZ कैप। तो AR का मान होता है AR कैप A थीटा कैप A फाई कैप। तो हमको निकालना है A का मान AR कैप प्लस A थीटा कैप प्लस A फाई कैप, ये निकालना है। अब AR का मान होगा A डॉट AR कैप, इसको AR के साथ डॉट करेंगे तो AR का मान निकल जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। तो AR इक्वल टू A डॉट AR, A का मान है AX प्लस 3AY कैप प्लस 5AZ कैप डॉट AR कैप। तो ये हो जाएगा AX कैप डॉट AR कैप प्लस 3AY कैप डॉट AR कैप प्लस 5AZ कैप डॉट AR कैप, ये हो जाएगा। अब AX डॉट AR कैप जो होगा AX डॉट AR कैप साइन थीटा कॉस फाई, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस 3 इंटू AY इंटू AR कैप AY इंटू AR कैप साइन थीटा साइन फाई 3 इंटू साइन थीटा साइन फाई प्लस 5AZ इंटू AR 5AZ इंटू AR, ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा 5 कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा और फाई का मान मालूम नहीं है, तो इस कोऑर्डिनेट को जो है स्फेरिकल को कार्टेशियन को स्फेरिकल में बदलना पड़ेगा। तो x इक्वल टू है 1, y इक्वल टू है 0 और z इक्वल टू है 1। तो r इक्वल टू होता है √x² प्लस y² प्लस z², तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा r का मान। और ये cos थीटा इक्वल टू होता है cos इनवर्स z/r, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री।
फाई का मान होगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, तो 0/1, तो ये होगा 0। तो फाई का मान होगा टेन इनवर्स 0 मतलब 0 डिग्री। तो आर का मान निकल गया √2 और थीटा का मान निकल गया 60 डिग्री और फाई का मान निकल गया 0। तो यहाँ रखेंगे मान साइन थीटा का मान 60 डिग्री, कॉस फाई का मान, थीटा का मान निकल गया कॉस इनवर्स 1/√2, तो ये 45 डिग्री निकलेगा। तो साइन थीटा कॉस फाई, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस फाई, कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन थीटा का मान निकलेगा साइन 45 डिग्री साइन फाई, साइन 0 डिग्री प्लस 5 कॉस थीटा का मान है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 3/√2, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 है तो, और ये 5 cos 60 डिग्री, 5 cos 60 का मान हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया ए आर का मान। उसी तरह ए थीटा का मान निकालेंगे। ए थीटा का मान हो जाएगा ए डॉट ए थीटा कैप, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 3ay कैप, ए एक्स कैप प्लस 3ay कैप प्लस 5az कैप डॉट ए आर का मान डॉट ए थीटा कैप, तो ये हो जाएगा ए एक्स कैप डॉट ए थीटा कैप प्लस 3ay कैप डॉट ए थीटा कैप प्लस 5az कैप डॉट ए थीटा कैप, ये हो जाएगा। अब ए एक्स डॉट ए थीटा कैप, ए एक्स डॉट ए थीटा कैप कॉस थीटा कॉस फाई, इसको लिखेंगे कॉस थीटा कॉस फाई प्लस ए वाई कैप डॉट ए थीटा कैप, ए वाई कैप डॉट ए थीटा कैप कॉस थीटा साइन फाई, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई प्लस 5, 3 भी है, ये 3 हो जाएगा 5 ए जेड कैप डॉट ए थीटा कैप, ए जेड कैप डॉट ए थीटा कैप माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा -5 साइन थीटा। तो इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री कॉस 0 डिग्री प्लस 3 कॉस 45 डिग्री साइन 0 डिग्री -5 साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा। ये यहाँ से हो जाएगा 1/√2, ये 0 हो जाएगा -5/√2, ये हो जाएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा -4/√2, तो √2 कट जाएगा, तो ये 2√2 से कटेगा तो -2√2 हो जाएगा। तो ए थीटा का मान -2√2 निकल गया और ये होगी। अच्छा, अब ए फाई का मान निकालते हैं। ए फाई इक्वल टू होगा ए डॉट ए फाई कैप, तो ए के जगह रखेंगे ए एक्स कैप प्लस 3ay कैप प्लस 5az कैप डॉट ए फाई कैप, तो इसका मान हो जाएगा ए एक्स कैप डॉट ए फाई कैप प्लस 3ay कैप डॉट ए फाई कैप प्लस 5az कैप डॉट ए फाई कैप। अब ए आर डॉट ए फाई कैप, ए आर डॉट ए फाई कैप, ये जो है ए एक्स
कैप डॉट ए फाई कैप। तो ए एक्स डॉट ए फाई कैप जो होगा माइनस साइन फाई, तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई। अब ए वाई कैप डॉट ए फाई कैप, ए वाई कैप डॉट ए फाई कैप, तो ये हो जाएगा कॉस फाई प्लस 3 कॉस फाई। अब 5 ए जेड कैप डॉट ए फाई कैप, ए जेड कैप डॉट ए फाई कैप 0 होगा, तो ये होगा 0 हो गया, तो ये माइनस साइन फाई साइन 0 प्लस 3 कॉस 0, तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से ए आर ए थीटा और ए फाई का मान निकल गया। अब वहाँ रख देंगे तो वहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेक्टर है उसका मान निकल जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। सब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखना है। स्फेरिकल के कोऑर्डिनेट में जो वेक्टर आ रहा है उसका मान निकला है, तो ए इक्वल टू होता है ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप। अब ए आर का मान निकला है 1/√2 प्लस 5/√2 ए आर कैप प्लस ए थीटा का मान निकला है -2√2, तो ये -2√2 ए थीटा कैप हो जाएगा। और ए फाई का मान निकला है 3, तो ये हो जाएगा 3 ए फाई कैप। तो इस तरह से हम वेक्टर को ट्रांसफर कर देते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो उसको किसी पॉइंट पे दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे हम उस वेक्टर को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये टेबल बना लेना पड़ता है, उसके बाद सिर्फ वैल्यू रखना पड़ता है। और सारा सिर्फ ये टेबल बना लेने का इस तरह से मेमोराइज करते हैं आर कैप थीटा कैप फाई कैप को, उसके बाद डॉट कर देते हैं तो ये टेबल बन जाता है। तो ये टेबल को बना लेने के बाद सारा प्रॉब्लम स्फेरिकल का लगभग बन जाता है। अब 5वां प्रॉब्लम है ट्रांसफॉर्म द वेक्टर फील्ड F इक्वल टू 3xyz ax। तो ये वेक्टर फील्ड दिया हुआ है कार्टेशियन के फॉर्म में। अब वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में उस वेक्टर फील्ड को लिखना है। तो F इक्वल टू दिया हुआ है 3xyz ax कैप। तो F इक्वल टू लिख सकते हैं fx ax कैप प्लस fy ay कैप प्लस fz az कैप लिख सकते हैं। यहाँ पे fx के जगह है 3xyz ax कैप और ये fy के जगह 0 है y कैप और fz के जगह भी 0 है। तो अब a डॉट अब a इक्वल टू f इक्वल टू होता है स्फेरिकल में FR AR कैप प्लस F थीटा A थीटा कैप प्लस F फाई A फाई कैप, ये होता है। तो हमको FR F थीटा और F फाई का मान निकालना है। तो इसको AR से डॉट करेंगे तो FR का मान निकल जाएगा F डॉट AR करेंगे, AR कैप करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा FR AR डॉट AR कैप, AR कैप डॉट AR कैप, FR बच जाएगा 1, ये FR बच जाएगा। यदि हम AR से डॉट करते हैं
तो एफ आर इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट ए आर कैप। अब एफ का मान दिया हुआ है 3xyz, 3xyz ax कैप दिया हुआ है। तो 3xyz ax कैप डॉट ar कैप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3xyz ax कैप डॉट ar कैप। अब ax कैप डॉट ar कैप जो होता है साइन थीटा कॉस फाई के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 3xyz साइन थीटा कॉस फाई। अब xyz जो है कार्टेशियन में है तो इसको भी स्फेरिकल में बदलना पड़ेगा। तो x का मान होता है 3 इंटू r साइन थीटा कॉस फाई इंटू y का मान होता है r साइन थीटा साइन फाई, y का मान z का मान होता है r कॉस थीटा। इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं जब ये x है, ये y है, ये z है, ये r है, तो ये थीटा है, तो ये तो r cos थीटा हो जाता है। प्रोजेक्ट करें तो z बराबर r cos थीटा, और इसको इसमें x y प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं तो ये प्रोजेक्शन आता है, ये मान r साइन थीटा होता है। अब ये एंगल फाई है तो ये इसको इधर x इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा कॉस फाई, और ये हो जाएगा इधर प्रोजेक्ट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा साइन फाई। तो वही वैल्यू रख देंगे, यहाँ रख दिया है तो ये हो जाएगा 3r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस फाई साइन फाई, ये वैल्यू आ गया एफ आर का। उसी तरह एफ थीटा का मान आएगा एफ डॉट ए थीटा कैप, तो इसका मान आ जाएगा 3xyz ax कैप डॉट ए थीटा कैप। अब ax डॉट ए थीटा कैप कॉस थीटा कॉस फाई होता है, तो ये हो जाएगा 3xyz कॉस थीटा कॉस फाई। अब 3xyz x का मान रखेंगे, फिर यहाँ 3r साइन थीटा कॉस फाई, फिर y का मान रखेंगे r साइन थीटा साइन फाई, और z का मान होता है r कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा कॉस फाई है। तो इसका मान हो जाएगा 3r क्यूब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा r कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हो जाएगा कॉस फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई, ये हो जाएगा एफ थीटा का मान। उसी तरह एफ फाई का मान निकालेंगे, इसको एफ के साथ ए फाई यूनिट वेक्टर को डॉट करना पड़ेगा। इसमें ए फाई से डॉट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ एफ फाई बच जाएगा, ए फाई डॉट ए फाई 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3xyz डॉट ए फाई कैप। अब 3xyz ये ए थीटा भी है, ax भी है, ax कैप, तो ax डॉट ए फाई करेंगे, ax डॉट ए फाई तो माइनस साइन फाई आएगा, तो ये हो जाएगा 3xyz माइनस साइन फाई।
अब एक्स वाई जेड का मान रखेंगे 3r साइन थीटा कॉस फाई इंटू r साइन थीटा साइन फाई वाई, जेड का मान r कॉस थीटा इंटू साइन फाई। तो ये हो जाएगा -3r³ साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉस थीटा एक ही है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, अब साइन फाई 2 है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई। तो इस तरह से एफ आर, एफ थीटा और एफ फाई का मान निकल गया। तो इसको रखेंगे, एफ का मान जो स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, एफ आर का पहले मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3r³ साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई, 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस फाई साइन फाई ar³ प्लस 3r³ साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और ये 3r² साइन थीटा भी है, कॉस स्क्वायर साइन थीटा इंटू 3r³ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा 3r³ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई, माइनस हो जाएगा 3r³ साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई ए थीटा कैप माइनस 3r³ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई, और ये ए फाई कैप। तो इस तरह से एफ का मान स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में निकल गया। अब दूसरा जो लास्ट है, ट्रांसफॉर्म द वेक्टर फील्ड जी इक्वल टू इतना इंटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड वेरिएबल्स। ये भी उसी तरह का है, सिर्फ इसमें तीनों कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट आई कैप और जे कैप तीनों कंपोनेंट का वैल्यू है, तो इसको निकालेंगे। दिया हुआ वेक्टर फील्ड जी इक्वल टू दिया हुआ है एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप, ये दिया हुआ है। अब इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और वेरिएबल्स में चेंज करना है इस वेक्टर फील्ड को। तो हम लिख सकते हैं जी इक्वल टू जी एक्स ए एक्स कैप प्लस जी वाई ए वाई कैप प्लस जी जेड ए जेड कैप। अब जी एक्स की जगह एक्स है और जी वाई की जगह वाई है और जी जेड की जगह जेड है, और जी को लिख सकते हैं जी आर ए आर कैप प्लस जी थीटा ए थीटा कैप प्लस जी फाई ए फाई कैप, ये लिखते हैं स्फेरिकल में इसको। तो हमको जी आर और जी थीटा और जी फाई का मान निकालना है, तो जी आर इसको ए आर से डॉट करेंगे, जी डॉट ए आर करेंगे, ए आर कैप करेंगे, तो
ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ से जी आर सिर्फ बच जाएगा, ये हो जाएगा जी आर। तो जी आर इक्वल टू हो जाएगा जी डॉट ए आर, जी डॉट ए आर। जी का मान जो है एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप, इसको डॉट करेंगे ए आर कैप से, ये हो जाएगा एक्स ए एक्स कैप डॉट ए आर कैप प्लस वाई ए वाई कैप डॉट ए आर कैप प्लस जेड ए जेड कैप प्लस ए आर कैप। अब एक्स ए एक्स कैप डॉट ए आर कैप करेंगे, ए एक्स कैप डॉट ए आर कैप, तो एक्स ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा, ये साइन ए आर एक्स कैप डॉट ए आर कैप साइन थीटा कॉस फाई, एक्स साइन थीटा कॉस फाई प्लस वाई। अब ए वाई डॉट ए आर कैप, ए वाई कैप डॉट ए आर कैप, साइन थीटा साइन फाई वाई साइन थीटा, ये साइन फाई होगा, जे कैप साइन थीटा साइन फाई होगा, और जेड ए जेड कैप डॉट ए आर कैप, ए जेड कैप डॉट ए आर कैप, मतलब के कैप डॉट आर कैप, तो ये कॉस थीटा होगा, तो जेड कॉस थीटा ये होगा। अब एक्स वाई जेड जो है कार्टेशियन में है, तो उसको भी स्फेरिकल में बदलना पड़ेगा, तो एक्स का मान होता है आर साइन थीटा, एक्स का मान होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई प्लस वाई का मान होता है आर साइन थीटा साइन फाई, ये साइन थीटा साइन फाई प्लस जेड का मान होता है आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो जी आर का मान हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर वाई का मान हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई, तो ये हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम आर कॉमन ले लें और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, तो आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आर, तो जी डॉट ए आर जो निकल गया आर निकल गया। अब जी थीटा निकालेंगे, जी थीटा निकालेंगे तो जी को ए थीटा के साथ डॉट करना पड़ेगा, जी थीटा ए थीटा कैप, जी थीटा इक्वल टू हो जाएगा जी डॉट ए थीटा कैप, यहाँ ए थीटा के साथ डॉट करेंगे तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ जी थीटा बच जाएगा। जी डॉट ए थीटा करेंगे तो एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप डॉट ए थीटा कैप, तो ये हो जाएगा एक्स ए एक्स कैप डॉट ए थीटा कैप प्लस वाई ए वाई कैप डॉट ए थीटा कैप प्लस जेड ए जेड कैप डॉट ए थीटा कैप।
अब एक्स डॉट ए थीटा कैप, एक्स डॉट ए थीटा कैप कॉस थीटा कॉस फाई, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा कॉस फाई, वाई ए वाई कैप डॉट ए थीटा कैप, ए वाई कैप डॉट ए थीटा कैप, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई, वाई कॉस थीटा साइन फाई प्लस जेड ए जेड डॉट ए थीटा कैप, ए जेड डॉट ए थीटा कैप माइनस साइन थीटा जेड इंटू माइनस साइन थीटा। तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा r साइन थीटा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस r साइन थीटा कॉस फाई, r साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा ये कॉस फाई, एक्स का मान हो गया और उसके बाद है कॉस थीटा कॉस फाई, एक्स के जगह आर साइन थीटा कॉस फाई रखें और वाई की जगह रखेंगे आर साइन थीटा साइन फाई, और ये है कॉस थीटा साइन फाई, और जेड के जगह आएगा आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसका मान हो जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई, और साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस आर कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसमें आर साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो आर साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये माइनस आर कॉस थीटा साइन थीटा, तो फिर ये आर साइन थीटा कॉस थीटा आर साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बच जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो जी थीटा हो गया 0। अब जो है जी फाई का मान निकालेंगे, जी फाई का मान हो जाएगा, जी फाई का मान यहीं पे जी थीटा का मान निकल गया कितना 0, और जी फाई का मान निकालेंगे जी फाई इक्वल टू हो जाएगा जी डॉट ए फाई कैप, जी को ए फाई कैप के साथ डॉट करेंगे तो ए फाई कैप डॉट ए फाई कैप 1, जी फाई बच जाएगा यहाँ और ये दोनों 0 हो जाएगा, ये जी डॉट ए फाई कैप ये है, तो जी का मान है एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप डॉट ए फाई कैप, तो इसका मान हो जाएगा एक्स ए एक्स कैप डॉट ए फाई कैप प्लस वाई ए वाई कैप डॉट ए फाई कैप प्लस जेड ए जेड कैप डॉट ए फाई कैप। अब ए एक्स कैप डॉट ए फाई कैप का मान यहाँ से रखेंगे, ए कैप डॉट ए फाई कैप माइनस साइन फाई, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू माइनस साइन फाई। अब ए वाई कैप डॉट ए फाई कैप, ए वाई कैप डॉट ए फाई कैप कॉस फाई, तो ये हो जाएगा प्लस वाई कॉस फाई। अब ए जेड कैप डॉट ए फाई कैप, ए जेड कैप डॉट ए फाई कैप ये हो जाएगा 0,
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन फाई प्लस वाई कॉस फाई। अब x का मान रखेंगे यहाँ, x का मान रखेंगे स्फेरिकल में, तो ये हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस y का मान रखेंगे आर साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई। तो साइन थीटा साइन फाई कॉस फाई, तो ये भी जो है 0 हो जाएगा। तो जी थीटा और जी ये और जी फाई इक्वल टू 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि वेक्टर जी का मान जो आ रहा है जीरो, ये आर आर ए आर कैप प्लस जी का मान होगा जी आर ए आर कैप प्लस जी थीटा ए थीटा कैप प्लस जी फाई ए फाई कैप, इसके बराबर होगा। तो जी आर का मान आ रहा है आर ए आर कैप प्लस ये दोनों 0 है, तो आर ए आर कैप आ रहा है। मतलब कि यदि हम एक्स वाई जेड समझ, इस बात को समझने का है कि ये कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड जो है, यदि पोजीशन वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जेड, वाई कैप और जेड कैप पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, तो उसका मान जो है ये हो जाएगा आर कैप ही होगा, स्फेरिकल में आर ही होगा, ये वाला आर ये ही होगा इसका स्फेरिकल में जो है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के का मान जो है ये एक्स वाई जेड यदि वेक्टर है, मतलब कि एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड कोई वेक्टर है, तो उसका मान स्फेरिकल में यही वेक्टर होगा, ये आर कैप वेक्टर होगा, ये आर वेक्टर होगा, वही निकला है आर ए आर कैप, और उसका डायरेक्शन इधर होगा रेडियली, तो वही निकल गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्फेरिकल से कार्टेशियन में हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब फंडामेंटल अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कार्टेशियन से स्फेरिकल में जाते हैं, स्फेरिकल से कार्टेशियन में जाते हैं। कुछ टर्म याद रखना पड़ता है, जैसे कि सिर्फ पोजीशन वेक्टर को हम ध्यान में रखेंगे, इस तरह से प्रोजेक्शन करके सारा निकल जाएगा। यूनिट वेक्टर को यदि हम डॉट कर देते हैं, ये एक्स और आई कैप डॉट आर कैप का मान हमेशा यूज होगा कन्वर्सन में, तो उसको इस तरह से टेबल बना लेंगे, तो ये सारा प्रॉब्लम आराम से स्फेरिकल का सॉल्व हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, यदि सही से समझ लिए तो सारा चीज आसान लगने लगता है, नहीं तो वही चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और कैसे कैसे इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि लोग रटने लगता है, समझ में नहीं आता है, कुछ रट लेता है सीधा। तो हर एक चीज को समझने का है, कोई भी चीज कितना भी कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है, वो बहुत सिंपल होता है, उसको नहीं समझने के कारण वो कॉम्प्लेक्स लगता है। तो इस तरह से पूरा ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में पूरा फंडामेंटल दिमाग में आ गया होगा। थैंक यू।